जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का माँ शारदा एकेडमी छपौरा में। और आप सभी को छत्तीसगढ़ के इस पावन पर्व हरियाली हरेली का गाढ़ा गाढ़ा एवं ट्रक ट्रक बधाइयाँ। और आज हम लोग इस हरेली त्योहार के बारे में जानेंगे कि इस हरेली का त्योहार को क्यों मनाया जाता है, कब मनाया जाता है और किस प्रकार इसका हमारे इस छत्तीसगढ़ में महत्व है। तो चलिए फिर देखते हैं। आज सभी लोग तो त्योहार बहुत अच्छे से मनाए होंगे, तो कुछ इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। तो हरेली जो तिहार है, हरेली जो त्योहार है ना, ये एक छत्तीसगढ़ का त्योहार है। छत्तीसगढ़ में बहुत ही इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है। और ये जो हरेली त्योहार है, ये छत्तीसगढ़ का प्रमुख लोक पर्व और कृषि का पर्व है। ठीक है। ये जो छत्तीसगढ़ का जो त्योहार के अंतर्गत ये पहला त्योहार होता है, हरेली त्योहार। ठीक है। और ये हमारे छत्तीसगढ़ का एक लोक पर्व है और क्या है, कृषि पर्व है। ठीक है। मतलब जब हम लोग कृषि स्टार्ट करते हैं, खेती स्टार्ट करते हैं, है ना, तो जब जो धान है वो छोटा छोटा रहता है और जब उसमें हरियाली आ जाती है, तब उसकी खुशी में इस त्योहार को मनाया जाता है। तो ये एक प्रकार का छत्तीसगढ़ का लोक पर्व और कृषि पर्व है। ठीक है। इनको कब मनाया जाता है, तो इनको सावन माह के अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है। हरेली त्योहार को कब मनाया जाता है, तो सावन मास के अमावस्या को इसको मनाया जाता है। और हरेली शब्द की जो उत्पत्ति है वो हरियाली से मानी जाती है। हरेली मतलब होता है हरियाली, हरियर। ठीक है। और यह प्रकृति, कृषि, पशुधन, श्रम और लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ एक पर्व होता है ना। ये क्या होता है, प्रकृति, क्योंकि हम लोग इसमें क्या है, कुछ जो औषधि पौधे होते हैं, है ना, उसका पूजा करते हैं। कृषि जो औजार रहता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं और उसका पूजा करते हैं, है ना। पशुओं का पूजा करते हैं। श्रम और लोक संस्कृति के बारे में जानते हैं। तो इससे जुड़ा हुआ यह पर्व होता है हरेली का त्योहार। ठीक है। आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें गेड़ी, जो बच्चे होते हैं या जो भी जवान होते हैं वो गेड़ी चढ़ते हैं इस त्योहार में। ठीक है। ये इसका एक परंपरा होता है। ठीक है। फिर है, इस प्रकार से देखिए, इसमें इस त्योहार में, हरेली के त्योहार में इन सभी का पूजा किया जाता है। जैसे कि ये होता है, छत्तीसगढ़ी में इसको बोलते हैं टांगी होता है ना। ये कुदाली होता है। ठीक है। ये इसको बौसला बोलते हैं। ठीक है। इसी प्रकार रापा होता है, गैती होता है। ये जो कृषि उपकरण होते हैं, है ना, हल होता है ना। इन सब का क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है, क्योंकि कृषि में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी औजार होते हैं और ये बहुत ही कृषक लोग का बहुत ही हेल्प करता है, बहुत ही सहायता करता है, इसलिए इनका पूजा किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से देखिए पूजा किया जाता है, दीपक जलाया जाता है। ठीक है। इसको बोलते हैं कलारी बोलते हैं। देखिए ये कलारी होता है ना। और भी बहुत सारे क्या होते हैं, कृषि उपकरण रहते हैं, है ना। उनका आ, इस शुभ अवसर पर, इस त्योहार में क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए कृषि एवं औजार पूजा, अभी मैं बताया हूँ, है ना, कि इस त्योहार में क्या करते हैं, जो किसान बंधु होते हैं, है ना, जो कृषक लोग होते हैं, वो हल का पूजा करते हैं। फावड़ा, फावड़ा मतलब रापा, छत्तीसगढ़ी में रापा बोलते हैं, उनका पूजा किया जाता है। कुदाली का पूजा किया जाता है। ठीक है। रापा है, गैंती है ना। ये जो कृषि उपकरण है, इनको सफाई करके रखा जाता है और उनका पूजा अर्चना किया जाता है। ठीक है। सेकेंड चीज है, उपकरणों पर हल्दी लगाया जाता है, रोली और चावल का तिलक लगाया जाता है। ठीक है। वो जो उपकरण है, कृषक लोगों का जो उपकरण होता है, जैसे कि फावड़ा, हल, कुदाली, रापा, गैंती, है ना, इन सब पर क्या किया जाता है, हल्दी लगाया जाता है, रोली लगाया जाता है और चावल का तिलक लगाया जाता है। ठीक है। और यह श्रम एवं श्रम साधनों के सम्मान का प्रतीक है। ठीक है। किसका प्रतीक है ये, तो ये परिश्रम को, मेहनत को और श्रम साधनों के सम्मान का क्या है, ये प्रतीक होता है। ठीक है। अभी मैं बताया, देखिए इस प्रकार से इन कृषि उपकरणों का क्या किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं, पशु धन पूजा। तो इसमें जो पशु होते हैं, है ना, उनका पूजा किया जाता है। तो कौन से पशु का पूजा किया जाता है, तो बैल का पूजा किया जाता है, गाय का,
भैंस का, इन पशुओं का क्या है, विशेष पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि ये कृषि क्षेत्र में, है ना, किसान बंधुओं का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं, है ना। इसलिए इन पशुओं का, बैल का, गाय का, भैंस का, इन सब का क्या किया जाता है, पूजा अर्चना किया जाता है उन कृषक उपकरणों के साथ साथ, ठीक है। इनके अलावा पशुओं को स्नान कराकर सजाया जाता है, ठीक है। पशुओं को स्नान कराया जाता है और उनको सजाया जाता है, ठीक है। उनके सींगों पर तेल लगाया जाता है और उनको विशेष भोजन कराया जाता है। वो जो पशु होते हैं उनके सींगों पर क्या किया जाता है, तेल लगाया जाता है, उनको सजाया जाता है और उनको विशेष प्रकार का भोजन कराया जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से उनको चारा दिए जाते हैं और भोजन दिए जाते हैं। ये गैया माता है ना, गौ माता है ना, इनकी पूजा अर्चना की जाती है ना। इसके अलावा हरेली के त्योहार में नीम के पत्ते का भी महत्व होता है। इनको घर के जो चौखट रहता है ना, जो प्रवेश द्वार होता है वहां पर नीम का जो पत्ता है उसको क्या किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं नीम की परंपरा, इसी को बोला गया है नीम की परंपरा। तो देखते हैं कैसे होता है ये। तो घर के मुख्य द्वार पर नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं, ठीक है। घर के मुख्य द्वार पर क्या किया जाता है, नीम की पत्तियां लगाया जाता है, ठीक है। लोक मान्यता के अनुसार इससे नकारात्मक शक्तियां दूर रहती है, ठीक है। इससे नकारात्मक शक्तियां क्या होती है, दूर रहती है, ठीक है। मुख्य द्वार में जब नीम के पत्ते को लगाया जाता है तो उससे जो घर पर नकारात्मक शक्ति है उसका असर नहीं पड़ता है, वो दूर रहते हैं, ठीक है। इसलिए नीम की पत्तियां लगाई जाती हैं। इसके अलावा नीम प्राकृतिक रूप से क्या है, रोगाणु नाशक और कीटाणु नाशक होता है। इसके अलावा ये एक प्रकार का औषधि पौधा होता है ना। इसका जो पत्ता होता है, छाल होता है, टहनी होता है, हर एक चीज का क्या होता है, महत्व होता है। ये एक औषधि पौधा होता है ना, जो कि रोगाणु नाशक और क्या होता है, कीटाणु नाशक होता है। इस प्रकार से नीम का क्या है, एक पारंपरिक महत्व है, ठीक है। आगे देखते हैं, गेड़ी परंपरा होता है, ठीक है। गेड़ी एक बांस का बना क्या होता है, एक बोलना चाहिए उपकरण बोल सकते हैं हम, है ना। जिसमें कोई जो बच्चे रहते हैं, जवान रहते हैं, वो क्या है, इसमें क्या करते हैं, चढ़ते हैं और अपने साहस का परिचय देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ये क्या होता है, गेड़ी क्या होता है। तो बच्चे बांस से बनी गेड़ी पर चढ़कर घूमते हैं, ठीक है। अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो जरूर आप गेड़ी चढ़े होंगे, देखे होंगे, है ना। बहुत मजा आता है भाई, है ना। हम लोग भी बचपन में बहुत गेड़ी चढ़े हैं, है ना। तो ये क्या होता है, बांस का बना होता है और बच्चे उस पर चढ़कर क्या करते हैं, घूमते हैं। सेकंड चीज है, गेड़ी चलाना संतुलन, साहस और शारीरिक दक्षता का अभ्यास है, ठीक है। ये क्या है, साहस को बताता है कि कोई व्यक्ति अगर गेड़ी चढ़ पा रहा है ना, तो वो बहुत ही क्या है, दक्ष है, शारीरिक दक्षता उसकी अच्छी है, ऐसा माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आज गेड़ी छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है, ठीक है। जो गेड़ी है वो छत्तीसगढ़ की क्या बन चुकी है, सांस्कृतिक पहचान बन चुकी है, ठीक है। कई स्थानों पर गेड़ी प्रतियोगिता भी कराई जाती है, ठीक है। कई स्थानों पर क्या किया जाता है, गेड़ी प्रतियोगिता भी कराया जाता है। तो इस प्रकार से जो गेड़ी होता है वो हरेली त्योहार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए, ये बच्चे लोग जो चढ़ रहे हैं, है ना, यही गेड़ी है। ये बांस का बना होता है और इसी के ऊपर में बच्चे लोग चढ़ते हैं और दौड़ लगाते हैं या चलते हैं, है ना। कहीं कहीं पर छत्तीसगढ़ में इसका प्रतियोगिता भी कराया जाता है, गेड़ी दौड़ करके, ठीक है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है ये हरेली के त्योहार पर, ठीक है। इसका महत्व बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, सामाजिक महत्व। तो सामाजिक महत्व की अगर हम लोग बात करें तो परिवार, पड़ोसी और गांव के लोग मिलकर ये पर्व को मनाते हैं, ठीक है। हरेली त्योहार को कौन मनाते हैं, तो परिवार के लोग मिलजुल कर, पड़ोसी लोग और गांव के लोग मिलकर इस पर्व को, इस त्योहार को क्या करते हैं, मनाते हैं, ठीक है। और इस पर्व पर क्या किया जाता है, तो चीला बनाया जाता है, फरा बनाया जाता है, भजिया बनाया जाता है, बड़ा बनाया जाता है ना। ये जो पकवान होते हैं इसको इस पर्व पर बनाया जाता है और इसका लुत्फ उठाते हैं, ठीक है। चीला जानते होंगे, है ना, चावल का जो पिसान होता है ना उससे बनता है ये चीला, है ना। चटनी के साथ बड़ा मजा आता है, खाकर देखना भाई, है ना।
और फरा होता है, भजिया होता है, बड़ा होता है। ये सब क्या है, इस त्योहार पर बनाया जाने वाला क्या होता है, पारंपरिक व्यंजन माने जाते हैं। ठीक है, और यह पर्व प्रेम, सहयोग, भाईचारे और सामाजिक एकता को मजबूत करता है। ठीक है, ये जो पर्व है वो प्रेम, सहयोग, भाईचारे और सामाजिक एकता को क्या करता है, मजबूत करता है। ठीक है, आगे देखते हैं औषधि पौधे। ठीक है, तो हरेली के दिन पारंपरिक रूप से औषधि पौधों का संग्रह किया जाता है। औषधि पौधा कौन कौन सा है, जैसे कि नीम है, ठीक है, आपका बोलना चाहिए तुलसी का पौधा है ना, ये सब क्या है, औषधि पौधे के अंतर्गत आता है। तो इन पौधों का क्या किया जाता है, इस दिन संग्रह किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात है कि वर्षा ऋतु में अनेक औषधीय वनस्पतियां अपने सर्वोत्तम रूप में उपलब्ध होती है। वर्षा ऋतु में भाई बहुत ही अच्छे से वो हरे भरे रहते हैं, तो इसलिए उनको आज के दिन क्या किया जाता है, मतलब हरेली के दिन क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से औषधि पौधों का भी क्या होता है, महत्व होता है। आगे देखते हैं, यह हरेली का त्योहार, देखिए किसान जो है वो क्या करते हैं, ये जितने भी उपकरण है ना, कृषि उपकरण है, उनका पूजा करते हैं। बैलों को मस्त क्या करते हैं, सजाए रहते हैं, सींगों में तेल लगाया जाता है ना, क्योंकि बैल और जो कृषि उपकरण है वो कृषक मित्र है, बहुत ही उनका ये क्या करते हैं, सहयोग करते हैं, साथ देते हैं। इसलिए इन सभी का जो कृषक बंधु है वो क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, फिर अब देखते हैं पर्यावरणीय महत्व। पर्यावरणीय महत्व, तो पर्यावरणीय महत्व के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो हरेली प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। ठीक है, जो हरेली होता है वो प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण का क्या है, संदेश देता है कि अपने को क्या है, जो पेड़ पौधे हैं उसको काटना नहीं चाहिए, पर्यावरण को दूषित नहीं करना चाहिए, है ना। ये पर्यावरण और प्रकृति के संरक्षण का क्या है, अपने को संदेश देता है। दूसरी बात, वृक्ष, जल, मिट्टी, पशु पक्षी और खेत मानव जीवन के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी भी अपने को हरेली त्योहार देता है। इसलिए तो भाई इसमें हम वृक्ष का पूजा करते हैं, है ना, मिट्टी, पशु पक्षी, है ना, खेत, कृषि उपकरण, है ना, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं और उनका पूजा अर्चना करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यह पारिस्थितिक संतुलन का लोक पर्व है। ठीक है, ये क्या है, पारिस्थितिक संतुलन का क्या होता है, लोक पर्व होता है ना। इस दिन जो गांव के लोग होते हैं वो एक से एक खेल भी खेलते हैं, जैसे गेड़ी वाला खेल खेलते हैं, ठीक है, नारियल एक खेल खेलते हैं, है ना। ठीक है, तो ये इसका भी अपना एक अपना अलग महत्व होता है ना छत्तीसगढ़ में। तो इस प्रकार से हमारे जो छत्तीसगढ़ है उसका ये पहला त्यौहार माना जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है। तो ये जानकारी आपको कैसा लगा, आप बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, और वंस अगेन आप सभी को हमारे छत्तीसगढ़ के इस पावन पर्व, जो पहला त्यौहार है, पहला तिहार है ना, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आपके जीवन में ये जो हरेली का त्यौहार है वो इसी प्रकार से हरियाली लेकर आए। जय हिंद दोस्तों। तो ये हमारा जो छोटा सा वीडियो है वो कैसा लगा, कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, और इस तरह से हमारे जो छत्तीसगढ़ का त्यौहार है उसके बारे में ये एक छोटी सी जानकारी रही। ठीक है, और कौन कौन लोग गेड़ी चढ़ते हैं, है ना, और किस प्रकार से आप त्यौहार को मनाएं, आप कमेंट कीजिए। ठीक है, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।